हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का थर्ड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में नेचर ऑफ द एक्टिविटीज के बेसिस पर तीन सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। So today we will study about the topic comparing the three sectors. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज के थ्रू ह्यूज नंबर में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। साथ ही साथ ये तीनों सेक्टर्स गुड्स बनाने और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काफी लोगों को काम भी देते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाए कि हर सेक्टर में कितनी सर्विसेज, कितने प्रोडक्ट्स, कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं और कितने लोग इनमें काम करते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक या एक से ज्यादा सेक्टर टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में आगे हो, यानी कोई एक सेक्टर में भी प्राइमरी सेक्टर या फिर दो सेक्टर में भी प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग काम करते हों, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता हो, जबकि दूसरे सेक्टर शायद उतना ना कर पा रहे हों और रिलेटिवली स्मॉल इन साइज हो। मतलब ये पॉसिबल है इकोनॉमी में कि जो सारे सेक्टर्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। मे बी कोई एक सेक्टर बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और बाकी के दो उतना ज्यादा तरक्की पर नहीं है, थोड़ा पीछे है, रिलेटिवली स्मॉल इन साइज है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है जो हमने थोड़ी देर पहले भी बताया कि कैसे ये काउंट या कैलकुलेट किया जाए कि हर सेक्टर में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और हर सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन है क्या। फ्रेंड्स, इसमें हमारे सामने एक चैलेंज भी आता है। वो क्या? फ्रेंड्स, बेसिकली इकोनॉमी में तो वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ आयरन की नेल भी बनती है, कील भी बनती है और कार्स भी बनते हैं। साथ ही इकोनॉमी में वीट भी प्रोड्यूस होता है, साथ ही फ्लोर भी प्रोड्यूस होता है, यानी एक छोटी सी कील से लेकर एक बड़ी कार तक सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ाते हैं। क्योंकि सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे वॉशरमैन ही क्यों ना हो, बार्बर ही क्यों ना हो, कम्युनिकेशन की सर्विस ही क्यों ना हो, सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे बड़े सारी सर्विसेज, सब एक तरह से इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करते हैं। तो चैलेंज क्या आता है? तो फ्रेंड्स, चैलेंज ये आता है कि इतनी वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज को कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने एक सॉल्यूशन बताया। उन्होंने बताया कि हर प्रोडक्ट की वैल्यू अलग होती है। अगर हमें इकोनॉमी के अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के बारे में जानना है तो प्रोडक्ट्स के नंबर को, यानी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को ना लेकर हमें प्रोडक्ट की वैल्यू को लेना चाहिए। सो the economists suggest that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers। क्योंकि हमारे यहाँ तो वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, तो इतने छोटे और इतने बड़े सारे जो गुड्स हैं, सारी जो तरह तरह की सर्विसेज हैं, सबके अगर हम नंबर को देखने लगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेस्ट किया? दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड rather than adding up the actual numbers. For example, अगर 10,000 kg wheat ₹8 पर kg के हिसाब से बेचा जाता है तो wheat की वैल्यू ₹80,000 हो जाएगी। इसी तरह से 5,000 कोकोनट अगर ₹10 पर कोकोनट के हिसाब से बेचे जाते हैं, यानी हर एक कोकोनट 10 रुपए का बेचा जाता है, तो कोकोनट की वैल्यू 50,000 आएगी। फ्रेंड्स, इसी तरह से तीनों सेक्टर्स में
गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करके ऐड किया जाता है। यहाँ पे वैल्यू ही तो ऐड हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ कोकोनट नहीं देख रहे, यहाँ पर हम क्वांटिटी ऑफ व्हीट नहीं देख रहे, हम यहाँ पर उनकी वैल्यू देख रहे हैं। जैसे व्हीट का हमने आपको बताया, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000, और कोकोनट की अगर 5,000 कोकोनट ₹10 के हिसाब से बेचे जाए तो 50,000 कोकोनट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह से चीजों की, सर्विसेज की वैल्यू को ऐड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से तीनों सेक्टर्स में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करके ऐड किया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जब इन सारी चीजों को, जो वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, इनको जब ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है? बताइए, पता होगा आपको? नहीं पता? हम बताते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं तमाम चीजों को ऐड करके आता है जीडीपी। क्या आता है? जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रिपीट आफ्टर मी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, जीडीपी क्या है? जीडीपी है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी उस साल, उस कंट्री में, यानी एक साल में एक कंट्री में कितने रुपए की चीजें बनी या सर्विस प्रोवाइड की गई, उन्हीं सभी का टोटल उस कंट्री का जीडीपी होता है। और इससे हमें पता चलता है कि उस कंट्री की जीडीपी कितनी बड़ी है। तो व्हाट इज जीडीपी? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी क्या है? उस साल उस कंट्री में कितने रुपए की, कितनी वैल्यू की गुड्स बने, प्रोडक्ट्स बने, और कितनी वैल्यू की सर्विस प्रोवाइड की गई, और इन्हीं सभी का टोटल क्या कहलाता है? जीडीपी ऑफ द कंट्री कहलाता है। फ्रेंड्स, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जीडीपी मेजर करने का काम एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। फ्रेंड्स, ये मिनिस्ट्री इंडिया की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज और उनके प्राइसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और जीडीपी एस्टिमेट करती है। तो जीडीपी इंडिया में कौन करता है कैलकुलेट? कौन मेजर करता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। तो जीडीपी ऑफ अ कंट्री क्या हुआ? अलग अलग सेक्टर्स के जो तमाम गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज प्रोवाइड हुए, उन्हीं की तो वैल्यू ऐड करके जीडीपी होता है कंट्री का। सो GDP of a country is equal to GDP of primary sector plus GDP of secondary sector and plus GDP of tertiary sector. ये होगा GDP of a country. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस इन कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं पता चला? जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स की जीडीपी को जब हम ऐड करते हैं तो एक कंट्री की जीडीपी वो हो जाती है। तो अब ये भी बात है कि ये कैलकुलेशन करते समय, ये मेजर करते समय एक प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अब वो क्या है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड and sold needs to be counted. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैंने क्या बोल दिया, तो घबराइए मत, बहुत सिंपल है। चलिए समझते हैं। यानी फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम जीडीपी मेजर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व यानी ऐड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी फार्मर ने फ्लोर मिल को वीट ₹8 पर केजी के हिसाब से बेचा, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, क्योंकि फार्मर बेच रहा है ना वीट को, तो प्राइमरी सेक्टर हुआ कि नहीं। अब मिल ने
जो फ्लोर मिल है उसने वीट को साफ करके, एकदम सफाई करके, रिफाइन करके फ्लोर बना के बिस्किट बनाने वाली कंपनी को 10 रुपए पर केजी में सेल कर दिया। मतलब फार्मर ने फ्लोर मिल को 8 रुपए पर केजी में बेच दिया, है ना। वीट 8 रुपए पर केजी में उसने फ्लोर मिल को बेच दिया। अब फ्लोर मिल ने क्या किया? फ्लोर को साफ किया और फिर बिस्किट मेकिंग कंपनी को 10 रुपए पर केजी में सेल कर दिया आटे को। अब बिस्किट की कंपनी ने व्हीट फ्लोर को शुगर, ऑयल और जो भी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड थे उनके साथ प्रोसेस करके बिस्किट्स बनाए और मार्केट में एक एक पैकेट को 15 रुपए पर पैकेट के हिसाब से बेच दिया। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ फाइनल गुड्स क्या है? बिस्किट्स हैं। फ्रेंड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स है दैट रीच द कंज्यूमर्स। और यहाँ पर क्या पहुंच रहा है कंज्यूमर्स के पास? बिस्किट्स पहुंच रहे हैं। तो बिस्किट्स हो गए हमारे फाइनल गुड। इसीलिए वैल्यू ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी हो गई ₹15 पर पैकेट। व्हीट फ्लोर, ऑयल इस प्रोसेस में इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में काम आते हैं। और ऑलरेडी इन गुड्स की यानी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होती है। यानी 15 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट है उसमें ₹8 के व्हीट की वैल्यू और ₹10 के व्हीट फ्लोर की वैल्यू इंक्लूडेड है। इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स जैसे व्हीट और फ्लोर सेपरेटली इंक्लूड करना ठीक नहीं है। तो समझ आया आपको? तो हमने क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स? हमने पढ़ा कि जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर सेक्टर की पूरे साल की प्रोडक्शन में उसके फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। कंट्री में हर साल तीनों सेक्टर्स में प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कीमत को जीडीपी कहते हैं। फ्रेंड्स, जीडीपी को मेजर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है। फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रिकॉशंस की जो जीडीपी कैलकुलेट करते हुए लेना ज़रूरी है, वो ये है कि हर गुड और सर्विस जो प्रोड्यूस यानी जनरेट होता है या सेल किया जाता है उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड होते हैं जीडीपी की कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में, क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करता है वैल्यू ऑफ all raw material and intermediate goods. So, let us revise once again. Friends, GDP is gross domestic product. The total production of a sector for the year includes the value of final goods and services produced in each sector during a particular year. The sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic product, that is GDP of a country. Friends, the task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. Friends, if we talk about the precaution which should be taken while calculating the GDP is that not every good or service that is produced and sold needs to be counted. Basically, the calculation of GDP only includes the final goods and services. Final goods include the values of all raw material and intermediate goods. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको? ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।